नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा का केंद्र बनी अयोध्या में कब लगेगा पतंगबाजों का जमावड़ा। यूपीएससी सीडीएस 2024 के लिए आवेदन करने की क्या है आखिरी तारीख। पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने कैसे जताया पीएम मोदी का आभार। और अंत में बात करेंगे अयोध्या और काशी के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कानपुर में कैसे मनाया जाएगा उत्सव। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित की जा रही अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उससे पहले यूपी सरकार अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की भी रूपरेखा तैयार कर रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित है कि 19 से 21 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हो सकता है और इसमें देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाजों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट एजेंसी को संबद्ध किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीडीएस 2024 के तहत ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 10 से 16 जनवरी तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस भर्ती अभियान के जरिए कुल 457 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए परीक्षा 21 अप्रैल 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। पिछले रुझानों के अनुसार सीडीएस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 सप्ताह पहले जारी किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी का आभार भी जताया। बता दें कि सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त थी उस समय देश की 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही नई शिक्षा नीति की आधारशिला रखी और नए विजन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। पीएम श्री स्कूल योजना इस दिशा में एक कदम है। कई बार योजना की घोषणा के बाद काम में समय लगता है, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। प्रदेश के 5 करोड़ बच्चों के लिए नई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 928 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इसके तहत 1 से 12वीं क्लास तक अपग्रेड करेंगे। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने का मौका है। खास बात यह है कि अगर आप 12वीं पास हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली इन भर्तियों के लिए आवेदन 17 जनवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक चलेंगे। ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे इसी अवधि में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 17 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। आवेदन के समय एप्लीकेशन फीस के रूप में 550 रुपए देने होंगे और ये फीस सभी वर्ग के लिए समान होगी। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अग्निपथ vayu.cdac.in पर जाकर एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 2140 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल रिक्तियों में से 1723 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 417 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। बीएसएफ की तरफ से अभी ऑनलाइन आवेदन की तारीखों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि भर्ती से जुड़ी अधिसूचना पीडीएफ के साथ जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 1 महीने के भीतर अपना आवेदन जमा करना होगा। अगर आपके किसी भी बैंक खाते में कोई भी जमा राशि 10 साल से अधिक लावारिस पड़ी है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। जमा राशि रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद भी जमा करने वाला या जमाकर्ता के परिवार का सदस्य अधिकृत दस्तावेज के साथ दावा कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद राशि निकासी के दावेदारों को आरबीआई में ही दावा करना होगा। देश के लाखों खातों में 10 साल से अधिक समय से लावारिस राशि पर नई व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। आरबीआई के मुख्य प्रबंधक सुनील टीएस नायर की तरफ से 1 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक बैंक शाखाओं से आरबीआई में ट्रांसफर होने के बाद ये राशि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस में सुरक्षित रखी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश और दुनिया के छात्र
अयोध्या के इतिहास और वर्तमान का अध्ययन कर सकेंगे। स्कूल ऑफ राम ने राम और उनकी अयोध्या के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसमें दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 दिनों में ही 200 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। BHU के MA इन हिंदी स्टडीज के छात्र प्रिंस तिवारी बीते 3 साल से स्कूल ऑफ राम का ऑनलाइन संचालन कर रहे हैं। 20 जनवरी से महीने भर के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस कोर्स में अयोध्या के पौराणिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को समझाया जाएगा। वाराणसी में नगर निगम गंगा में चल रही लाइसेंसी नावों का कलर कोड निर्धारित करने में जुटा है। इसके पहले सर्वे कर लाइसेंसी नावों को 3 जोन में बांटकर उनके रूट निर्धारण की कवायद की जा रही है। फरवरी माह से ये बदलाव दिखने लगेंगे। इसकी शुरुआत फरवरी माह से हो जाएगी और तब नावों पर मार्कर लगाने का काम शुरू होगा। मार्कर 3 रंगों में बड़े आकार के होंगे ताकि उन्हें दूर से ही देखा जा सके। अब नगर निगम नावों पर रेडियम युक्त QR कोड वाला मार्कर लगाएगा। इस महीने ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे का उद्देश्य गंगा में गैर लाइसेंसी नावों का संचालन बंद करना है। इससे पर्यटकों को समस्या होती है, वैध नाविकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आए दिन पर्यटकों से अवैध रूप से वसूली की शिकायत भी मिलती रहती है। CM योगी के शहर गोरखपुर में एयरपोर्ट के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इसकी डिजाइन विमानन मंत्रालय ने तैयार कर दी है। डिजाइन के अनुसार नया एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। 42 एकड़ में से 18,000 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट के भवन का निर्माण होगा। बाकी के एरिया पर टेक ऑफ, लैंडिंग और पार्किंग की व्यवस्था होगी। नए एयरपोर्ट के बनने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नया एयरपोर्ट स्वरूप में आ जाने के बाद इसकी शहर से दूरी करीब 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। नए एयरपोर्ट तक जाने के लिए नंदानगर के पास से जाना होगा। यात्रियों को एयरपोर्ट तक आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नंदानगर चौकी से ही करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क को 4 लेन किया जाएगा। कानपुर में 4 जनवरी से 22 जनवरी तक उत्सव मनाया जाएगा। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने उत्सव का शेड्यूल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कानपुर को 5,61,000 दीपों से सजाया जाएगा। इसके साथ ही कानपुर के सभी मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में रोशनी की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।